बिल्कुल वैसे मैं आपको बता दूं कि देश के पहलगाम से दूसरा जत्था रवाना हुआ और उसी तरह से जो बागपत का ब्यूरो है वो हमारे रेंज दे रहे हैं। तो मैं भी नुनवान बेस कैंप पर मौजूद हूँ जहाँ से दूसरा जत्था रवाना हुआ और यकीनी तौर पर आज दूसरा दिन था और दूसरे रोज भी हमने देखा कि यात्रियों में जोश और जज्बा पूरा भरा हुआ था और पूरे जोश और जज्बे के साथ। तो अमरनाथ यात्री आज सुबह दूसरा जत्था बालटाल और नुनवान बेस कैंप से पवित्र गुफा के लिए रवाना हुआ। श्रद्धालु काफी उत्साहित दिखे। बाबा बर्फानी के दर्शन होंगे। 28 जून को श्रद्धालुओं का पहला जत्था रवाना हुआ था। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने यात्रियों के पहले जत्थे को रवाना किया था। तो आज बालटाल और नुनवान बेस कैंप से दूसरा जत्था गुफा के लिए रवाना हुआ और इस दौरान श्रद्धालु काफी उत्साहित दिखे। आपको बता दें कि 28 जून को श्रद्धालुओं का पहला जत्था रवाना हुआ था और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने यात्रियों के पहले जत्थे को रवाना किया था। उन्होंने पूजा अर्चना भी की थी, यात्रियों के कामना की थी उनके सफल यात्रा के लिए। तो दूसरा जत्था बालटाल और नुनवान बेस कैंप से बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए रवाना हो गया है। श्रद्धालुओं में काफी उत्साह और जोश दिखा इस दौरान। मुदस्सिर हमारे साथ है। मुदस्सिर, क्या कुछ अपडेट है? दूसरा जत्था कब तक पहुंच रहा है? क्या कुछ अपडेट है इसको लेके? बिल्कुल वैष्णवी, मैं आपको बता दूं कि हम इस वक्त नुनवान बेस कैंप पहलगाम में मौजूद है, जहां से अमरनाथ यात्रियों का दूसरा जत्था आज बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए रवाना हुआ और आज सुबह 5 बजे के करीब इस दूसरे जत्थे को यहां से छोड़ दिया गया। और अभी जो हमारी सूचना के अनुसार जो यात्रा का पहला पड़ाव चंदनवाड़ी है, चंदनवाड़ी पहुंच गया है और वो जत्था, और अभी कुछ देर बाद ही पिशु टॉप और उसके बाद महागुनु टॉप, फिर शेषनाग, फिर पोषपत्री और फिर पंचतरनी ये जत्था पहुंच जाएगा। और उसके बाद बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए ये जत्था जो है पवित्र गुफा पहुंच जाएगा। और जिस तरह से हमने कल भी देखा कि यात्रियों में काफी जोश और उत्साह भरा हुआ था और कल 13,000 से अधिक 13,800 यात्री जो थे उन्होंने पवित्र शिवलिंगम के दर्शन किए। और इस तरह से कल यात्रा का पहला दिन था और आज यात्रा का दूसरा दिन था और आज भी यात्रियों में पूरा जोश और जज्बा दिखा। और बम बम बोले के नारों के बीच जो जय जय जयकार के नारे थे, तो उन नारों के बीच ये जत्था रवाना हुआ और यकीनी तौर पर देखने लायक ये जोश था, जज्बा था। और यात्रियों ने हर तरह का जो यहाँ पर सुविधा रखी गई है तो उसकी काफी सराहना की यात्रियों ने। और यात्रियों ने ये भी कहा कि जो सिक्योरिटी इकदाम इस बार उठाए गए हैं तो वो भी काबिल सराहना है, उसकी भी सराहना की गई। और इसके साथ साथ जो बेस कैंप की अगर हम बात करेंगे तो वहां पर लंगर की सहूलियात और उसके अलावा जो पानी या फिर हाइजीनिक या फैसिलिटीज या टॉयलेट फैसिलिटीज है तो उसकी भी सराहना की गई। जो सफाई सुथराई वहां पर देखी गई तो उसकी भी प्रशंसा की गई। और इसके अलावा जिस तरह से हमने कहा कि मेन जो स्टेक होल्डर्स है वो यहाँ के लोग होते हैं, जो सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं वो कश्मीरी लोग होते हैं, तो कश्मीरी लोगों का जो ताउन यात्रा के प्रति रहता है तो उसकी भी काफी सराहना की गई। तो कुल मिलाकर यात्रियों ने काफी इत्मीनान का इजहार किया और काफी मनोकामनाएं लेकर ये लोग यहां से निकल गए। और
एक आज हमने देखा कि एक खुशाइन बात ये थी कि जो ये यात्रा है ये धार्मिक रूप से भी महत्वपूर्ण है, लेकिन जिस तरह से हम लगातार कहते आए हैं कि ये हिंदू मुस्लिम एकता का एक प्रतीक भी माना जाता है इस यात्रा को। और आज वो मिसाल भी देखने को मिली, क्योंकि दिल्ली से एक कपल था, राजा मंसूरी और उनकी जो अहलिया थी, वो यहाँ से यात्रा में शामिल हुई और वो यहाँ से निकल गए। जब हमारी उनसे बात हुई तो उनका यही कहना था कि वो देश की एकता और अखंडता के लिए इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं, और क्योंकि कश्मीर ने हमेशा भाईचारे की मिसाल जो है वो पूरी दुनिया के सामने पेश की है, और कश्मीर से आज फिर एक बार वो मिसाल कायम होनी चाहिए और कश्मीर से वही मैसेज जाएगा, प्यार, अमन और मोहब्बत का। तो कुल मिलाकर देखा गया कि यात्रियों ने भी काफ़ी जो है इत्मीनान का इजहार किया, और ये जो यात्रा है खुश असलूबी से अभी जारी है। और अगर मौसम की बात की जाए, कल शाम को यहाँ पर बारिशों का सिलसिला था, वो काफ़ी देर तक जारी रहा, और ये अनुमान लगाया गया था कि शायद यात्रा में कोई बाधा पड़ सकती है। लेकिन खुशाइन बात यह है कि आज सुबह जो है फिर से सूरज निकल आया, और जो आसमान है उस पर बादल हट गए, और पूरा जो वातावरण है वो खिल उठा है, और धूप भी निकल आई है, और एक खुशनुमा माहौल में जो यात्रा है वो जारी है। वैष्णवी जी, मुदस्सिर बने रहिए हमारे साथ। हम रुक करेंगे रईस का, जो कि बालटाल बेस कैंप से हमारे साथ हैं। रईस, कितने बजे दूसरा जत्था यहाँ से रवाना हुआ और तीसरे जत्थे को लेकर क्या कुछ अपडेट है? अच्छा, आप ऊपर गए नहीं? आज की बात करें तो आज अमरनाथ यात्रियों का दूसरा जत्था जो है बालटाल बेस कैंप से रवाना हुआ। लगभग 4:30 बजे के आसपास जो है यहाँ पे इनकी रवानगी शुरू हुई है, और अब ये यहाँ से जो है वो अमरनाथ गुफा के लिए निकले हैं दर्शन के लिए। तो पूरा एक जोश जो है यात्रियों में भी साफ तौर पे देखा जा सकता है, एक खुशी की लहर देखी जा रही है, क्योंकि जिस तरह से हमने पहले भी कहा है कि इस बार इंतजामात जो है वो बहुत अच्छे हैं, सिक्योरिटी के भी कड़े बंदोबस्त किए गए हैं, और कुल मिला के यात्रियों को जिन चीज़ों की दिक्कत होती थी इस बार उन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए उन पे पहले ही जो प्रशासन है उन्होंने उस पर काबू पा लिया, उन्होंने उन चीज़ों को बांप लिया, और उसके बाद जो है उन पर काम किया गया। और यही वजह है कि जितनी भी यात्रियों से हमारी बात हुई है तो उनके चेहरों पे जो है एक सेटिस्फैक्शन देखने को मिली, चाहे वो टॉयलेट्स को लेके हो, ड्रिंकिंग वाटर को लेके हो, हेल्थ केयर को लेके हो, यहाँ रहने की व्यवस्था को लेके हो। तो तमाम चीज़ों को लेके जो है एक अलग तरह का यहाँ पे एक उत्साह जो है यात्रियों में देखने को मिल रहा है, और पूरे जोश के साथ जो ये यात्री है ये यहाँ से आज दुमेल से, यानी कि बालटाल दुमेल से ये निकले हैं गुफा के लिए, गुफा के दर्शन के लिए। और कल भी यहाँ पे पहला जत्था जो गया था गुफा के लिए तो वो वापस आए दर्शन करके, और आज दूसरा जत्था जा रहा है, और तीसरा जत्था जो है वो यहाँ पे लगभग 4:30 बजे 5 बजे के आसपास जो है शाम को यहाँ पे पहुँचेगा। तो कुल मिला के अगर हम देखें तो अच्छे सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स के साथ साथ जो है अच्छी फैसिलिटीज़ यात्रियों को मिल रही है, जिनको लेके वो काफ़ी खुश है। कुछ यात्री हमारे साथ हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि कितना उत्साह है उनमें और कितना खुश है वो यात्रा को लेके। हम यहाँ पे 16 जून को भंडारा लेके आए थे, और 16 जून को हमने 17 को शुरू कर दिया था भंडारा, श्री सरस्वती सेवा मंडल बुढ़ाड़ा जिला मानसा का, ठीक है। और उसके बाद सेटअप करके हम आज तक यहीं पे और भंडारा चल रहा है। यात्रियों को पूरी सुविधा मिल रही है, और हम प्रशासन के और बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने पूरा सहयोग दिया हुआ है, और यात्रा बहुत सुविधा से चल रही है। और एक यात्रियों से हम निवेदन कर रहे हैं कि वो अपने रजिस्ट्रेशन की डेट के मुताबिक आएँ, ताकि उनको हर चीज़ प्रोवाइड की जाए, आने के लिए हर चीज़ प्रोवाइड, प्रशासन हर तरह से। और सबसे बढ़िया बात है, कल जो जत्था गया है उसमें कोई कैजुअलिटी नहीं, कोई बड़े आराम से सभी गए और सभी आए, और मौसम बहुत बढ़िया है। आप बिल्कुल आराम से अपनी डेट पे आओ और सभी सुविधाएं उपलब्ध होंगी आपको, और भंडारे में हर चीज़ की आपको सुविधा मिल रही है। पिछले कुछ सालों की अगर हम बात करें तो इस बार जो फैसिलिटीज़ में आप देख रहे हैं कि ऐड किया गया है, क्या चीज़ें ऐड हुई है और क्या पहले प्रॉब्लम होती थी जो अब नहीं है? काफ़ी यात्रियों को ये परेशानी होती थी कि टॉयलेट की सुविधा बहुत कम थी, पानी की सुविधा बहुत कम थी, लेकिन इस बार प्रशासन ने काफ़ी हद तक उसको कवर किया है, और आगे भी उसको जो कमी है वो दूर कर रहे हैं। हम ये नहीं बोलते प्रशासन काम नहीं कर रहा, प्रशासन काम कर रहा है, लेकिन प्रशासन को भी चाहिए कि यात्री उनकी पूरी सहयोग करें, अपने अनुसार आएँ, लेकिन वो डेट से अपनी तारीख से पहले, रजिस्ट्रेशन से पहले आ जाते, वो ज़्यादा आ जाते, प्रशासन को थोड़ा असुविधा होती है। हम फिर रिक्वेस्ट करते हैं प्रशासन को, यात्रियों को भी, कि वो अपनी डेट के मुताबिक आएँ, ताकि उनको हर तरह की सुविधा उपलब्ध हो। और भंडारे में भी हमारे हर तरह की सुविधा उपलब्ध है, और इससे उनका आना जाना, रास्ते का सारा कुछ प्रशासन के ऊपर बोझ भी नहीं पड़ेगा। प्रशासन बड़ी अच्छे तरीके से काम कर रहा है। और ये हमारे डॉक्टर साहब हैं, करो डॉक्टर साहब।
पर लंगर के बारे में बोल रहे हैं। हाँ बिल्कुल। देखो हम ना 1986 से लगातार यहाँ लंगर लेकर आ रहे हैं। पहले तो 200-250 यात्री आता था। ये सारा रास्ता जो था पत्थर हुआ करते थे। उसके बाद जब लंगर लगने लगा जो लंगर की तरफ से ही सारा सहयोग जानकारी लोगों को जाने लगी तो यात्रा बढ़ती गई। तो ਅਸੀਂ बस यही कहने प्रशासन की हुण सफाई दी, टॉयलेट दी, ड्रिंकिंग वाटर दी, हैल्थ दी बहुत वधिया अरेंजमेंट, बहुत वधिया। जिन्ना मतलब उन्होंने असीं कहने बधाई दे पात्र, तुहाडे चैनल के थ्रू कहने बहुत बधाई दे पात्र ने। तो साडा लंगर जा श्री शिव शक्ति सेवा मंडल बुलाडा की तरफ तो असीं जिन्ना क भी असीं यात्रियों का कर सकते हैं उन्ना वध तो वध करते हैं। इस च असीं एक छोटी जी गल जरूर कहने जिस दिन असीं उरे लंगर लैके आए सी असीं आप भी सैटअप बिल्कुल नहीं होए सी। बिल्कुल बरसात पैंदी सी ते ठंड बहुत ज़्यादा सी। सानू 2-4 कश्मीरी भाई आए कहते असीं 2 दिन तो भुखे हाँ। साडा मतलब मन नूं इन्नी हर्ट हुई। असीं उस टाइम अपने जो सेवादार की टीम सी मैं क्या दाल चावल तो तुसीं बनाओ। असीं उस दिन ही 150-200 अपने कश्मीरी भाई नूं अपना उन्होंने दाल चावल खिलाया। उन्होंने मन इन्ना खुश होया भी अज असीं रज के रोटी खाधी है। लोकल लोग कितना सपोर्ट करते हैं, किस तरह का उनका प्यार रहता है यात्रियों के प्रति? देखो अब तो कश्मीर भी बदल गया। जो हमारे भाई हैं यहाँ पर इतना मतलब अब कहते हैं तुम हमारे गेस्ट हो अब दिलों चाहते हैं। हम यात्रियों से जरूर कहते हैं भी आप जितने भी सुन रहे हैं भी इस यात्रा पर आप आएँ, कोई भी किसी किस्म की मुश्किल नहीं, रहने की, खाने की, पीने की, प्रशासन की तरफ से कोई भी मुश्किल नहीं। अगर कोई आ भी जाएगा तो प्रशासन जो कैंप डायरेक्टर साहब हैं वो यहाँ पर भी कार्ड बन सकते हैं, कोई भी मुश्किल नहीं। और एक और लाइन, पहले जो रास्ता था ऊपर जाने का दुमेल से वो घोड़ा सट के जाता था, यात्रियों को बड़ी असुविधा होती थी। लेकिन इस बार प्रशासन ने इतना बढ़िया इंतजाम कर दिया है, घोड़ा भी चले, पैदल यात्रु भी चले, ऊपर से भी घोड़े वाले जो भी यात्रु आए किसी तरह की कोई असुविधा ना हो उनको, ऐसा इंतजाम हो गया। और रास्ते में सारा मेडिकल का, उनको खाने पीने का कोई चीज़ की परेशानी नहीं है यात्रियों को। और रास्ता इतना बढ़िया कर दिया उन्होंने, हर कोई ओल्ड एज भी बंदा पैदल जा सकता है, आ सकता है आराम से, उनको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं। जिस तरह से आपने देखा कि हमने पहले भी कहा कि जो फैसिलिटीज़ को लेके बात हो रही है, जो यहाँ पे ट्रैक है दुमेल से जो गुफा की ओर ट्रैक जाता है, पहले वो तंग हुआ करता था, नैरो हुआ करता था और उसमें खाली अगर घोड़े चलते थे तो फिर पैदल के लिए जगह नहीं होती थी। लेकिन इस बार प्रशासन ने क्या किया है कि दोनों के लिए घोड़े बांध जो है उनके लिए एक रास्ता रखा है और दूसरे साइड से जो लोग पैदल चल रहे हैं उनके लिए भी रास्ता रखा है। और यही वजह है कि कल जब हमने पहला जत्था देखा है तो कोई कैजुअलिटी सामने नहीं आई। यहाँ पे अक्सर देखा जाता था कि जब ज़्यादा भीड़ होती थी तब कैजुअलिटीज़ में इजाफा होता था। और सबसे बड़ा चैलेंज जो अभी यहाँ पे है वो वेदर का है। महकमे मौसमियात की अगर माने तो आने वाले कुछ दिनों में जो है वो वेदर चेंज हो सकता है, बारिशें हो सकती है। और हमने 2022 में भी देखा कि जब यहाँ पे बादल फटे ऊपर तो फिर उसमें काफ़ी कैजुअलिटीज़ हुई। तो सबसे पहले तो वेदर का चैलेंज है, लेकिन जिस तरह से प्रशासन की बात हो रही है तो फैसिलिटीज़ को लेके ना